8,000 पर 3 साल 4 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये कह रहा है, इतना सा सवाल। देखिए 3 साल का मतलब क्या है भाई, पहले साल आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे साल आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा, तीसरे साल आपको 12% मिलेगा ही मिलेगा, और 4 महीने का मतलब हो गया 4%, क्योंकि 12% रेट है 12 महीने की। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि 12% का मतलब होता है 3/25। 3/25 मैं जैसे ही एक बार इसका 3/25 कर दूंगा भाई, और दोबारा जैसे ही 3/25 करूंगा और आगे फिर बढ़ूंगा, तो ये तय है कि जीरो खत्म होना शुरू हो जाएंगे लास्ट में, ब्याज में जीरो नहीं आएंगे। गारंटी है कि ब्याज में जीरो नहीं आएंगे, तो ये सब उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि इनके ब्याज में जीरो है लास्ट में। तो सी आंसर आएगा। अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं तो 12 12 3 36 और 4 40% हो गया, और 40% का मतलब है 4 अट्ठे 3200, 3200 से ऊपर ही ब्याज होगी। अब देखिए 3200 से ऊपर ब्याज होगी और जीरो लास्ट में नहीं आएंगे, तो भी हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। अच्छा, आपको ये बात समझ में आई मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जीरो नहीं लगा सकते? मैं आपको वजह बताता हूं, आप समझे नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं पहले साल का ही ब्याज निकालता तो 12 अट्ठे 96 960 आ जाता भाई। अब अगले साल 960 तो आएगा, जैसे ही मैं इसका 12% निकालूंगा तो वही पॉइंट में आ जाएगा, 0.2 में। यानी जीरो आने का, और आगे निकालूंगा तब तो और ज्यादा पॉइंट में आएगा। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? यही अप्रोक्सीमेशन तो मुझे सीखना है भाई। ये मैं कब सीखूंगा? बुढ़ापे में सीखूंगा क्या?